हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर में। दोस्तों आज हम लोग जो है नल और टंकी का जो पूरा चैप्टर चल रहा है उसके टाइप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस टाइप में देखेंगे बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आप लोग को परेशान करते रहता है स्टूडेंट्स को। गुना गुनी वाला प्रश्न, जो गुना गुनी वाला प्रश्न होता है यानी कि कार्य क्षमता यानी वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आता है उन सारे क्वेश्चंस को एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत ट्रिक्स के साथ समझेंगे और ऐसा ट्रिक्स बनाया है जो आपको कभी भी भूलने के लिए नहीं दिया जाएगा। देखिए टाइप मेरा कौन सा है, 5 है, गुना गुनी से संबंधित प्रश्न। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए आपको यहाँ पे एक ट्रिक्स याद रखना है। गुना गुनी का जब भी प्रश्न पढ़ेंगे तो एक छोटा सा ट्रिक्स याद रखना है। जब भी पाठ की हम बात करेंगे और गुना गुनी से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे, एक खूबसूरत सा स्टोरी याद रखना है कि ट्रिक्स क्या है कि कब उनसे अकेले मिलने जाना है और कब दोस्त को साथ लेके जाना है। अगर मान लीजिए मिलने मिलाने की बात कर रहे हैं, बुरा मत मानना, मेरा मोटो बस इतना है यारो कि मैं आपको टॉपिक समझा दूं। और याद रखो इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो गारंटी देते हैं आपका इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। तो देखिए आपको बस यही याद रखना है कि कब उनसे अकेले मिलना है और कब दोस्तों को साथ लेके जाना है। देखिए दो खूबसूरत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए हम बताएं। पहला कॉन्सेप्ट कहता है क्या मेरे रसगुल्ले, ये देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट कहता है उसको मैं डिटेल से बता दूं। देखो पहला कहता है यदि जब एक नल का क्षमता दिया हो, यानी किसी एक नल का क्षमता दिया हो या दोनों का अंतर दिया हो या एक नल दूसरे नल से ज्यादा या कम समय में काम करता हो। याद रखना कि जब एक नल का क्षमता दिया हो या दोनों का अंतर दिया हो या एक का क्षमता दूसरे से ज्यादा या कम हो, यानी एक का दिया गया समय जो है दूसरे से ज्यादा या कम हो, तो ट्रिक नंबर 1 याद रखना है। ट्रिक नंबर क्या याद रखना है? 1 याद रखना है, तब अकेले मिलने जाना है ना। जब एक नल का समय दिया है, क्षमता दिया है या दोनों का अंतर दिया, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, या एक नल दूसरे से ज्यादा या कम समय लग रहा है, याद रखना अकेले मिलने जाना है। कैसे जाना है? अकेले मिलने जाना। मतलब अकेले मिलने जाना से याद रखना है कि रेशियो को बराबर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब किसी एक नल का क्षमता दिया हो या दोनों का अंतर दिया हो या एक नल दूसरे से ज्यादा या कम समय लगे, याद रखना भाई अकेले मिलने जाना है, किसी को साथ लेके नहीं जाना है। मतलब रेशियो को बराबर करके आंसर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे मैं सारा का सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा स्टोरी देखिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा है कि दोस्तों को कब लेके जाना है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब यदि अगला कॉन्सेप्ट है यदि दोनों नल का क्षमता साथ में दिया हो, दोनों नल या तीनों नल, याद रखना दोनों या तीनों नल, यानी कि 2 या 3 से अधिक नल हो, तो दोनों का साथ में दिया हो या तीनों का साथ में दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना मेरे भाई, ऐसे सिचुएशन में क्या याद रखोगे, तब दोस्त को साथ लेकर जाना है। दोस्त को साथ लेकर जाना है मतलब फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस बनाना है। जब दोनों का साथ में दिया है या तीनों का साथ में दिया है कैपेसिटी, याद रखना फॉर्मूला का यूज करेंगे, ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो वो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मैं चलिए आगे आपको वो सारा चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि हमारे जो रिसर्च है, जो हमने मेहनत किया आपके लिए, उसमें कमी है या पूरा है ना। नहीं तो क्या होता है हमारी अधूरी कहानी हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ा सा देख करके किसी भी चीज की जज नहीं कर सकते, इसलिए पूरा देखिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला है यानी रूल्स है। क्या फॉर्मूला या रूल्स है यह समझिए। ठीक है, फॉर्मूला रूल्स याद रखना। मेरा पहला फॉर्मूला है कि अगर ए नल है, ए नल किसी एक को, ए नल की जगह हम थोड़ा सा मान लेते हैं वेरिएबल ले लेते। दूसरा याद रखना अगर पहला नल किसी को अगर x घंटे में भरता है और दूसरा नल किसी को y घंटे में भरता है, याद रखना है अगर एक x घंटा में भरता है और दूसरा y घंटा में भरता है, तो क्वेश्चन आता है कि दोनों मिलकर के कितने घंटा में भरेंगे।
दोनों मिलकर के कितने घंटा में भरेंगे। याद रखना कि अगर पहला का अलग कैपेसिटी दिया है, दूसरा का अलग कैपेसिटी दिया है, तो दोनों मिलकर के इस नल को भरेंगे, टंकी को भरेंगे, दोनों नल इस टंकी को भरेंगे x गुना y बटे x प्लस y घंटा में। ये याद रखना है, ये खूबसूरत सा ट्रिक्स है, इसको हम याद रखना है कि दोनों नल जो है मिलकर के जो पूरे हौज यानी टंकी को भरेंगे x गुना y बटे x प्लस y घंटा में। दूसरा याद रखना, वैसे हम ट्रिक्स को याद करवाएंगे नहीं, इसको हम एक अलग तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहो। मैं बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों सिखाना चाहता हूँ। दूसरा है, अगर मान लीजिए पहला अगर x घंटा में भरता है और दूसरा नल y घंटा में भरता है और तीसरा नल जो है z घंटा में भरता है। अब बात आती है तीनों मिलकर के कितने घंटा में भरेंगे, तीनों मिलकर के कितने घंटा में भरेंगे। अभी आप देखो, फॉर्मूला देखकर जज मत करना यारो, पूरा देख लो, वो आप गारंटी देते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तीनों मिलकर के याद रखना x गुना y गुना z बटे xy प्लस yz प्लस zx इतना घंटा में भरेंगे, इतना घंटा में भरेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये 3 के लिए फॉर्मूला है। 3 के लिए बहुत ही कम पूछा जाता है, हमेशा 2 के लिए पूछा जाता है और 3 के लिए रेयर केस में पूछा जाता है। 3 के लिए पूछेगा तो x y z बटे x y को गुना करेंगे, फिर y z को करेंगे, फिर z x को गुना कर देंगे। ठीक है, और इतने घंटा में भरेंगे। और ये आपको बस आपको बता रहे हैं, लेकिन बनाने का क्वेश्चन एक अलग तजुर्बा होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम एंड वर्क में भी आपका काम करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बस याद रखना भाई, 2 ही बात याद रखना, कब अकेले मिलने जाना है, कब दोस्त को साथ लेके जाना है। मैंने पहले बता दिया, ये स्टोरी से बस आपके दिमाग में बैठाना है, ऐसा नहीं कि मिलने मिलाने की काम कर रहे भाई, ऐसा हम संदेश नहीं देना। याद रखना, जब एक का क्षमता दिया हो या दोनों का अंतर दिया हो या एक का क्षमता दूसरे से ज्यादा या कम हो तो अकेले जाना है, मतलब सीधा है, रेशियो को बराबर करके आंसर निकालेंगे। दूसरी बात, अगर दोनों का क्षमता साथ में दिया हो, तीनों का क्षमता साथ में दिया हो, मतलब उधर से भी 2 आ रही है तो दोस्त को भी साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एंजॉय कर लेगा। तुम तो बात करके करेगा तो भी एंजॉय कर लेगा, नहीं तो तुम अपने वाले से बात करोगे, ससुराल उधर जो फ्रेंड्स है उसका तो टुकुर देखेगा, अच्छा नहीं लगता है। बाद में गाना गाता है टुकुर देखती हो क्या, उधर से कहता है चेहरा तेरा जुल्फे बात ससुराल सब कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, 3 गुना तेजी से भरता है और दोनों पाइप मिलकर, यानी कि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए 2 पाइप है, एक पाइप दूसरा पाइप, एक पाइप जो है अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी फेंकता है। तो याद रखना है, अगर ये x भाग फेंकता है तो ये 3x भाग फेंकेगा, अगर ये x फेंकता है तो ये 3x फेंकेगा। तो ये क्या है, ये काम है, क्या है, काम है। याद रखना, एक बात याद रखना, काम का जो अपोजिट होता है हमेशा समय होता है। काम एफिशिएंसी का जो अपोजिट रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, टाइम होता है। अगर दोनों का रेशियो अगर 3x है तो इनके द्वारा लिया गया समय यानी टाइम का अनुपात कितना होगा, टाइम का अनुपात कितना होगा। अगर ये x घंटा लेगा तो ये कितना लेगा, 3x घंटा लेगा। नॉर्मल बात है कि अगर ए और व्यक्ति की काम करने का क्षमता दे दिया है तो उनका अपोजिट अगर करोगे समय निकल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस बन जाएगा। अब बताइए अकेले मिलने जाना है कि दोस्त को साथ लेके जाना है। देखिए यहाँ दोनों आ रही है, उधर से क्या है, दोनों आ रही है तो वो भी आ रही है, उनकी फ्रेंड्स भी आ रही है, तो ऑलरेडी है दोस्त को साथ लेके चलना। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पहला नल x घंटा में भरता है, दूसरा नल 3x घंटा में भरता है और दोनों नल 36 मिनट में भरता है। तो ये x मिनट घंटा यूनिट तो हटाओ, यूनिट को गोली मारो। ठीक है, यूनिट को गोली मारो। ठीक है, यूनिट को गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं। ये x मिनट समय लगा के 3x लेगा तो दोनों मिलकर कितना देर में, याद रखना फार्मूला भी मैंने बताया था, x गुना 3x बटे x प्लस 3 दोनों का कितना हो गया, 4x बराबर कितना हो गया,
दोनों मिलकर के 36 मिनट में भरता है। नीचे में ना कुछ है तो x प्रॉपर्ली कटा दो, 3 से कटा दो, कितना हो गया 12, क्रॉस मल्टीपल कर दो, x बराबर 48 हो गया। x बराबर कितना हो गया 48। तो अब क्या करना है, जो धीमी गति वाला पाइप कितने देर में भरेगा। तो भाई धीमी गति वाला कौन है, ये है, ये धीमी गति है ना, पहला नल जो है धीमी गति है क्योंकि ये x भाग पानी सकता है, ये 3x भाग काम करता हो, सॉरी ये आपका धीमी गति है। दूसरा नल क्योंकि अगर x काम करता है तो ये 3x काम करता है, तो इसका मतलब वो तेज है, ये धीमी गति है। तो x का मान कितना हो जाएगा 48 मिनट हो जाएगा। और 48 मिनट को क्या कर सकते हो मेरे भाई, 48 मिनट तो देख लो कितना आ रहा है, x बराबर कितना 48 मिनट आ रहा है, 48 गुना 3 कर लो, ठीक है 48 गुना 3 कर लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 3x समय ले रहा है तो 48 गुना 3 कर दोगे, 48 गुना 3 कर लोगे 8 या 24, 7 या 12 2 14, 1 44 मतलब 2 घंटा, 2 घंटा कितना हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को अगर इस तरह से बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे भाई, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे बनाना नहीं है। देखो हम चाहते हैं कि पहले वो सारी चीजें सिखाएं जो आपको बेसिक जरूरी है, और उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा देखने में वीडियो, उसके बाद आप वो देखो कि जो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। देखिए सीधा सा समझो, अगर ये 1 करता है तो ये 3 करता है, 1 करता है तो ये 3 करता है, तो दोनों को गुना करके दोनों प्लस कर दो, ठीक है, और बराबर कितना हो गया 36 हो गया। ये देखो 12 से कट जाएगा और एक x खत्म हो जाएगा, x बराबर 48 हो गया। अब कहता है धीमी में, तो धीमी में जो सबसे ज्यादा समय लगेगा, धीमी में कितना लगेगा 3x लगेगा, 3 गुना 48 कर दोगे 144 हो जाएगा, और 144 को हम लिख सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट। ये आपका खूबसूरत शॉर्टकट मेथड हो गया। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो भाई ये भी कर सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। गाना अगर वीडियो नहीं तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनके बिना क्या हो सकता है, वही तो जन्नत सब कुछ आराम। अगला कहता है कि एक पैर की गति दूसरे पैर की गति से त्रिगुनी है और दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, तो धीमी वाला देखो पैर कितने समय में भरेगा। आपको लगता है सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट करके बता देना, ठीक है, कमेंट करके आंसर आप बताना क्या है, इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन से, क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो टाइम क्यों बर्बाद करना, ठीक है, टाइम क्यों बर्बाद करना। अगला देखिए, एक पाइप भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है और एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुनी है। देखिए एक पाइप और ये दूसरी पाइप है ना, एक पाइप 40 मिनट में कर सकता है, ये 40 मिनट में कर सकता है, ठीक है, फिर छोड़ो उसको नहीं लिखना है, 40 मिनट में कर सकता है, ठीक है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगुना है। अगर ये x है, ये x पानी लीटर फेंकेगा तो ये 2x फेंकेगा, क्योंकि ज्यादा व्यास है तो ज्यादा पानी फेंकेगा। ये वर्क हो गया, इनके द्वारा दिया गया टाइम का अनुपात कितना होगा, ये 2x होगा, ये कितना होगा x होगा, ये टाइम हो गया। अब क्या है कि ये अकेले कितना देर में करता है 40 मिनट में। हम बोले थे ना अगर अकेले आ रही है मिलने के लिए तो आप अकेले जो कैपेसिटी क्या दिया है अकेले दिया है। जब अकेले दिया है तो दोनों आपको साथ में ले जाना है, दोस्त को साथ में लेके नहीं जाना, अकेले जो रेशियो बराबर कर लेते हैं। ये 40 मिनट लेता है, कितना लेता है 2x, भाई 2x बराबर 40 मिनट, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट, 20 मिनट, तो ये 20 मिनट ले लेगा और ये 40 मिनट ले लेगा। अब कहता है कि भरी टंकी को दोनों पाइप कितना देर में करेगा। अभी जस्ट मैंने बताया था दोनों पाइप कितना हो जाएगा 40 गुना 20 कर लो और 40 20 60 कर लो, 20 दिया 60 हो जाएगा, 40 बटे 3 कर लोगे, आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बहुत खूबसूरत मेथड है भाई, टेंशन मत लो, आप पूरा का पूरा वीडियो देखो मजा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर लगता है कि आपको बना सकते हो तो बना सकते हो। कहता बाल्टी पी की धारिता Q की धारिता से द्विगुनी है और एक खाली टंकी को भरने के लिए P को 60 फेरे लगते हैं। देखिए अकेले कैपेसिटी दिया है, दोनों बाल्टी साथ साथ भरे तो कितने घंटे में भर देंगे, वही क्वेश्चन है। अकेले दिया है तो रेशियो को बराबर करके क्वेश्चन बना देना और जो होगा आंसर कमेंट करके दे देना, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप आंसर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन देखिए, मजा आएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
3 नल की बात करते हैं एबीसी, थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि लिखा हुआ रहता है, थोड़ा समझने में अच्छा होता है। उसके बाद हम शॉर्टकट भी बता देंगे। एक खाली टंकी को 5 घंटा में भर सकते हैं। इसे पूरा तीनों मिल करके क्या करता है, तीनों मिल करके 5 घंटा में भर देता है। अब देखिए तीनों मिलकर उधर से 3-3 को आ रही है, उधर से 3-3 को आ रही है, अपना तो आ ही रही है, साथ में 2 को लेके भी आ रही है। सीधा सा है कि हम भी 2 को लेके आएंगे। अगर वो अकेले आते तो हम अकेले जाते, वो 2 को लेकर आ रही है, हम भी 2 को लेके जाएंगे ताकि सारे का मन बहल जाए। ठीक है, चलो आगे देखो। सी की गति बी की गति से दुगुनी है और बी की गति ए की गति से तिगुनी है। देखो सी की गति जो है बी की गति से दुगुनी और बी की गति ए से दुगुनी है। बी का वैल्यू ए से दुगुनी है, अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। ठीक है, बी का वैल्यू ए से दुगुनी है और सी का जो है बी से दुगुनी है, ये 4x हो जाएगा। ये काम का है, ये क्या है, ये काम का है, ये टोटल वर्क का है। इनके द्वारा टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये 4x समय लेगा, ये 2x लेगा और ये x लेगा। ये समय का हो गया, ये समय का हो गया। और तीनों मिलकर के 5 घंटा में, तो फार्मूला का यूज कर लो। कितना होगा भाई, गुना कर लो, 4x गुना 2x गुना x बटे यहाँ कर लो 4 गुना 8x स्क्वायर, फिर क्या करोगे 2x स्क्वायर, क्या कर लोगे x गुना 4 करोगे 4x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये देखो 8x क्यूब हो जाएगा बटे कितना 8 2 10 4 14x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर से कटा तो x हो गया, 4 गुना 8 7 गुना 14 हो गया बराबर 5 हो गया, बराबर 5 हो गया। क्रॉस कर दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 7 बचे 35, 35 बटे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि ये नल को खाली टंकी भरना में कितना समय लगेगा। भाई एक को तो 4x लगा, 4x मतलब क्या 35 बटे 4, x का मान लगा दो 4 कर गया, आंसर हो जाएगा 35 घंटा। यानी एक को भरने में कितना लग गया 35 घंटा लग गया। ठीक है, बहुत खूबसूरत मेथड है। मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन को एक बार और बनाओ। ठीक है, 1 से 2 बार बनाओगे शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट करके कितना भी बताएंगे, कुछ नहीं करना है, याद रखो शॉर्ट करना है, बहुत आसान है। ठीक है, हम कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ए है बी है सी है ना। सी की गति बी से दुगुनी है, बी की गति सी से सी की गति से बी का दुगुनी है और बी की गति ए से दुगुनी है। ये अगर x मान लेते हैं और ये 2x ये 4x, सबसे पहले तीनों का है तो तीनों का क्या कर लो गुना कर लो, 4 गुना 8 यानी 8 मान लो। ठीक है, 8 यूनिट को छोड़ दो, यूनिट को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 2 4 8 मान लो, 8 बराबर 5 हो गया। अब तीनों का निकालना क्या, एक बराबर जब भी निकालोगे सबको गुना कर दो, इसको गुना कर दो, 1 गुना 2 2 हो गया, फिर इसको गुना कर दो 4 गुना 8 हो गया, फिर इसको गुना कर दो 4 गुना 4 हो गया, 8 4 12 2 14 का निकाल दो, 5 5 बटा 8 गुना कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब कहता है कितना 5 बटा 8 गुना 14 हो गया। अब किसका निकालना है, ए का भी समय जो है उल्टा हो जाएगा। ए का समय कितना हो गया 4 गुना कितना 5 गुना 14 बटे कितना हो गया 8, 4 गुना 8 हो गया, ये 7 बचे 35 हो गया, ये घंटा हो गया। लेकिन ये जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके पहले बेसिक को 2 बार बनाइए, फिर जाकर के कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन खत्म हो गया आज का टाइप, बस इतना ही है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे इच्छा भी है कि आप इसको थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट नीचे ड्रॉप करेंगे ताकि मुझे और एनर्जी मिले वीडियो बनाने में। मिलते हैं बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट लेकर के, और अगला जो है अंतिम पार्ट होगा। और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा कर दें ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमने कहा सुना है ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।